हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्नर ज़ीरा। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके केमिस्ट्री से रहेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एल्केन्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में सही है। ऑप्शन है आपके, इट अकर्स इन ह्यूमिड प्लेस। ऑप्शन बी, इट कंटेन स्मॉग फॉग एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ रिड्यूसिंग स्मॉग। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, it results from the reaction of unsaturated hydrocarbons। तो जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है वो आपके कंटेन करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और when it introduced in atmosphere via vehicular emissions and industrial processes। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथेन फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp3 एंड s ऑर्बिटल्स आर। ऑप्शन है आपके 2, 5, 6, 7। ठीक है, जो आपका इथेन है, इथेन का फॉर्मूला रहेगा C2H6। ठीक है, जो दो कार्बन आपस में जुड़े हैं और उन कार्बन से आपके तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो कार्बन है वो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ये आपस में फॉर्म कर रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड 1 सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन। तो ठीक है, और जो आपके तीन जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरफ बना रहा है और ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरफ बना रहा है। तो जो आपका ये होल पूरा कार्बन का इथेन का फॉर्मूला है, इथेन जो है आपकी वो आपके 6 टोटल नंबर ऑफ 6 जो सिग्मा बॉन्ड्स इथेन में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज। ऑप्शन में है आपकी वाटर गैस, कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस, सेमी वाटर गैस, प्रोड्यूसर वाटर गैस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस। ठीक है, तो जो आपका मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है वो है आपका वाटर गैस, और जो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस डाइहाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज सेमी वाटर गैस। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफॉर्म इज एन एनेस्थेटिक एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू इट्स बॉटल बिकॉज। जो क्लोरोफॉर्म है जिसका फॉर्मूला है CHCl3, वो आपका एक एनेस्थेटिक है, और अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल डाला जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ऑप्शन है आपका, इट रिटार्ड्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन बी, इट फॉर्म्स द फॉस्फीन। ऑप्शन सी, इट कन्वर्ट्स फॉस्फीन टू हार्मलेस कार्बोनेट्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट रिटार्ड्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो जो इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन है, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म ईजिली गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द पॉइजनस गैस फॉस्फीन। जो क्लोरोफॉर्म है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आकर ऑक्सीडाइज होकर पॉइजनस गैस फॉस्फीन बनाता है। ठीक है, फॉस्फीन। तो फॉस्फीन टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, कि जो क्लोरोफॉर्म है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है क्लोरोफॉर्म्स की बॉटल में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन यूज़फुल लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स इनटू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज। ऑप्शंस में आपके पायरोलिसिस, ऑप्शन बी क्रैकिंग, ऑप्शन सी आइसोमराइजेशन एंड ऑप्शन डी इन्वर्जन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आइसोमराइजेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ अ मोर एसिडिक करेक्टर। ऑप्शन में आपके C6H6 बेंजीन, C2H6, C2H4, C2H2। ठीक है, तो जो आपका एसिडिक करेक्टर है वो आपके जितना आपका एस करेक्टर होगा, जो एस करेक्टर होगा, जितना आपका एस करेक्टर होगा उतना ही आपका जो है एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, मतलब अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिक वो कंपाउंड होगा। तो इसमें आपके जो C6H6 है, C6H6 आपके sp2 C6H6 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, जिसमें आपका जो S है वो 33% रहता है। सेकेंड है आपका C2H6 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें आपका जो S करेक्टर का है वो 25% रहता है। और उसके बाद आपका C2H4 आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसका सेम आपका 33% रहता है S करेक्टर। और लास्ट है आपका C2H2 में आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें आपका जो S करेक्टर है वो 50% रहता है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा S करेक्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। ठीक है, तो जो इसके एक्सप्लेनेशन है, जो एस करेक्टर इंक्रीजेज देन द एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज। अगर एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का वो कंपाउंड होगा। एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। सेवन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉर्म एन ओजोनाइट। ऑप्शन है आपके इथीन, प्रोपाइन, प्रोपेन, प्रोपेन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रोपेन। जो प्रोपेन है वो ओजोनाइड फॉर्म नहीं करते हैं। जो ओजोनाइड है, ओजोनाइड इज़ फॉर्म्ड बाय एल्कीन्स और एल्काइंस। जो कंपाउंड, जिनके कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ पे आपके एल्कीन्स की जगह एल्कीन्स आना था। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं ई आएगा, एल्कीन्स होगा यहाँ पे, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ओजोनाइड वो कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी प्रोपेन, जो आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है इन वुड्स रिएक्शन द रीजेंट यूज्ड इज। ऑप्शन है सोडियम और अमोनिया, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई इथेनॉल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सोडियम और ड्राई ईथर। तो जो वुड्स रिएक्शन रहती है उसमें आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की प्रिपरेशन बनाते हैं, एल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो जिसका आपका फॉर्मूला रहता है RCl, जिसमें दो कंपाउंड लेते हैं हम सोडियम के साथ रिएक्ट करके, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2NaCl और एल्कीन्स बनाता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। इनमें से कौन से एल्केन्स हैं जो वुड्स रिएक्शन की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन में आपके C2H6, C3H6, CH4, C4H10। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी CH4 मीथेन। इन मीथेन हैविंग वन कार्बन एटम चेन ओनली। जो मीथेन है उसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट रहता है, बट जो वुड्स रिएक्शन है उसमें
Woods reaction is used for preparation of alkenes that contain at least 2 कार्बन एटम्स। तो जो वुड्स रिएक्शन है वो उन्हीं कंपाउंड्स में होती है जिसमें आपके एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स होने ही चाहिए। तो जो मीथेन है, मीथेन हम वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स नाइट्रेशन। ऑप्शन है बेंजीन, नाइट्रोबेंजाइल, टोलिन, मीथेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोलिन। जो टोलिन है C6H5CH3 बेंजीन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है और ये आपका मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन की तरफ रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। जो टोलिन है उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है मिथाइल, जिस वजह से ये आपका मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड रहता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।